हेलो साथी, मैं गौरव कुमार स्मार्ट स्टडी विद गौरव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मेरे सामने एक मेरे बैक साइड में एक टॉपिक लिखा है जिसका नाम क्या है, ब्लैक रेन। पहले ब्लैक रेन से पहले ये समझ लो कि रेन क्या होता है। बच्चे, रेन आप लोगों ने कई बार सुना होगा, हम लोग ज्योग्राफी में भी कई बार पढ़ते हैं कि रेन कैसे बनती है। हालांकि जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में, या कह सकते हो कि जो भी पानी होता है, वो पानी जब आपका सनलाइट की वजह से, गर्म होने की वजह से, टेम्परेचर की हीट की वजह से जब वो इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होने के बाद जब वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, तो वही आगे जलकर बादल के रूप ले लेते हैं। वही बादल के अंदर जब पानी का बहुत ज्यादा लेयर भारी हो जाता है, यानी कि पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है बादल में, तब वो बादल क्या होता है, फटने की वजह से क्या होता है, उसमें से बारिश की बूंदें गिरती हैं। वही बारिश की जब बूंदें गिरती हैं तो उसी को हम बोलते हैं रेनफॉल। अब रेनफॉल तो पता है, लेकिन रेनफॉल हमारे दुनिया में, ये कह सकते हो ज्योग्राफी के टर्म में, हम कितने तरीके की पढ़ते हैं। तो याद रखना बच्चे, तीन तरीके की होती है। एक होता है एसिड रेन, आप लोगों ने कई बार सुना होगा। एक तो ऐसी बारिश होती है जिसमें एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 होता है इसके अंदर। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारा ताजमहल पीला हो रहा है, वो ताजमहल का पीला होने का कारण माना जाता है एसिड रेन। एसिड रेन के अंदर याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड के जैसे और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे कई सारे एलिमेंट और कई सारी खतरनाक गैसेज होती हैं। अगर ये किसी के स्किन पर पड़ती हैं बच्चे, तो स्किन के अंदर डिसीज आनी शुरू हो जाती है। और एक रेन होती है जिसे वैसे बोलते हैं बच्चे ब्लैक रेन। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक रेन कहते हैं। और एक होता है क्लाउड ब्रस्ट, आप लोगों ने सुना होगा, बादल का फटना। ये जो बादल फटते हैं ना, बादल, ये बच्चे इंस्टेंट रेनफॉल को कहते हैं। यानी अचानक से मौसम में परिवर्तन आ रहा, और अचानक ही बादल का जब फटता है और भारी मात्रा में जब बारिश होती है, तो उससे तबाही आ जाती है। तो उस कंडीशन को हम कभी कभी क्लाउड ब्रस्ट बोलते हैं। आप लोगों ने कई बार, आप लोगों ने सिचुएशन जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जैसे इलाकों में देखी होगी। अब हम लोग बात करते हैं इस रेन के बारे में। बच्चे, ब्लैक रेन क्या होती है? नाम से ही पता लग रहा है, काली वर्षा। ये काली वर्षा क्या है? अभी रिसेंटली आप लोगों को एक घटना बताता हूँ जिससे ये चीज समझ में आ जाएगी। आप लोगों ने सुना होगा कि इसराइल और ईरान के बीच में लंबे टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लड़ाइयां चल रही हैं, वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो रखी है। और आपस में कई लंबे टाइम से दोनों वॉर में छिड़े पड़े हैं। इनकी वजह से बाकी जितने देश हैं उनको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि हमारा देश भी इसमें शामिल है। आप लोगों को पता है, पूरे के पूरे देश में, हमारे पूरे देश में सारा का सारा जितना भी नेचुरल गैस है। अब नेचुरल गैस भी बच्चे कई तरीके की होती है, जैसे कि एक होती है बच्चे PNG, जिसे हम कहते हैं कभी कभी पाइपलाइन नेचुरल गैस। एक होती है बच्चे LNG, जिसे कहते हैं हम लोग क्या, इसे हम बोलते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस। एक होती है बच्चे आपकी LPG, जिसे कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक होती है बच्चे CNG, जिसे कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये सारी गैसें जो देख रहे हो, ये हमारे पास नहीं है इसका कोई स्टॉक बच्चे। ये सब अरब कंट्री से आता है। कहाँ से आता है? अरब से। और अरब के अंदर भी आप देखोगे तो मिडल ईस्ट कंट्री से सारा का सारा सामान आता है। यानी ईरान, UAE, अरब, आपका लीबिया, यूबिया, जितनी कंट्री हैं सब में, मिडिल ईस्ट में, ये सब यही सप्लाई करती हैं। कुछ समय से तो रास्ता भी ब्लॉक कर रखा था इन लोगों ने। और इसके वजह से हमारे देश में कई सारे के सारे नुकसान हो रहे थे। कोई सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहा, कहीं गैस नहीं पहुंच पा रही, कहीं पर तेल नहीं पहुंच पा रहा। इसकी वजह से सरकार ने तो ये भी फैसला सुना दिया था कि हो सकता है कुछ टाइम के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। ऐसी कंडीशन पैदा होगी। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ कि मार्च के महीने में इसराइल ने क्या काम करा, एयर स्ट्राइक कर दी। और एयर स्ट्राइक से क्या हुआ बच्चे, इसने हवा में कुछ ऐसे अपने बढ़िया बढ़िया प्लेन उड़ाए, और प्लेन उड़ाते उड़ाते ही बम छोड़ के चला गया किस पे? ईरान पे। और ईरान में एक सिटी है जिसे तेहरान कहते हैं, उसके ऑयल रिफाइनरीज पर बम फेंक के चला गया। और इतने धमाके हुए उसमें, इतने धमाके हुए कि वो जो धमाके थे, उससे कई सारे उससे कई सारे बच्चे केमिकल्स निकले। जैसे कि उन धमाकों से, ऑयल रिफाइनरी से केमिकल निकलने शुरू हो गए। जैसे कि बच्चे आपके सामने एक और बताऊं, सल्फर डाइऑक्साइड, एक तरीके से नाइट्रोजन के बहुत सारे केमिकल्स निकले। इवन बेंजीन के केमिकल निकले। इतने खतरनाक केमिकल थे कि ये सारे केमिकल हवा में मिक्स हो गए। और वहां की हवाओं के अंदर ये केमिकल इतना खतरनाक तरीके से मिक्स हुआ कि पता लगा 2 दिन के बाद बारिश ही हो गई। वो बारिश जब गिरी, यानी कि जो नेचुरल पानी, वो डिस्टिल वाटर जो गिर रहा था, उसी डिस्टिल वाटर में हवा के पानी, यानी ये हवा जाकर मिक्स हो गई। जैसी हवा मिक्स हुई ना उस पानी में, तो सारे के सारे केमिकल भी उस पानी में क्या हो गए? मिक्स हो गए। इस केमिकल जैसी पानी में मिक्स हुई, ये काली, ये बूंदे जो थी, ये पानी की बूंद काली पड़ गई बच्चे। जैसी काली पड़ी ना, इस काली पूरी तरीके से बूंद को हमने बोला ब्लैक रेन। क्या बोला? ब्लैक रेन। ये ब्लैक रेन जब गिरनी शुरू हुई, तो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत तरीके की बीमारियां बढ़ने लग गई। कहते हैं इस ब्लैक रेन का अगर लंबे समय तक किसी जगह पे असर रहता है, तो वहां की जनताओं को अलग अलग तरीके की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत आना। इसके अलावा कह सकते हैं कि उनकी स्किन में डिसीज होना, कैंसर जैसी बीमारियां पैदा होना। और सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम है कि अगर इसका केमिकल लंग्स तक पहुंच गया, तो लंग्स के अंदर अगर पानी भर गया, तो निमोनिया जैसी कंडीशन पैदा हो सकती है। मतलब इस केमिकल रेन की वजह से इंसान के जगत को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। दूसरा, हमारे एनवायरमेंट को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ।
हवाओं के अंदर ऐसे केमिकल मिक्स हो गए कि सांस लेना भी दुश्वार हो गया। कि इस कंडीशन में ये ब्लैक रेन बहुत खतरनाक थी। जो अभी एक देश गुजर रहा है इस चीज से, कौन? ईरान। और ईरान के अंदर भी कौन सी सिटी गुजर रही है? तेहरान। तेहरान बच्चे इसकी कैपिटल भी है, और यहीं पर ऐसे देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, तीन रेन तो समझ ली बच्चे। अगर आपसे कोई पूछता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कौन से स्टेट में होती है और कौन सी दुनिया में जगह पर है ऐसी जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो जगह पड़ती है बच्चे मानसिनरम। मेघालय के अंदर एक जगह है मानसिनरम, और वहां पर 1180 मिलीमीटर के आसपास की बारिश होती है, और सबसे ज्यादा बारिश वहीं पे मानी जाती है। इससे पहले कुछ समय पहले, इससे पहले एक सिटी थी चेरापूंजी, जहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती थी। अब वो सेकंड इन पूरे दुनिया का सेकंड नंबर का प्लेस है जहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है। इसके बाद अगर पूछा जाए दुनिया की वो कौन सी जगह है जहां पर सबसे कम रेनफॉल होती है, सबसे कम रेनफॉल होती है बच्चे अटाकामा। अटाकामा डेजर्ट है एक, और जो कि सबसे ज्यादा कम रेनफॉल के लिए जाना जाता है। और अगर हम बात करें इंडिया लेवल पर, तो इंडिया में सबसे कम रेनफॉल जैसलमेर में होती है, जो कि राजस्थान का एक इलाका है, और यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल देखने को मिलती है। और अगर पूछता है कि रेनफॉल को मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हैं, तो बच्चे बोलेंगे रेन गेज। तो आशा करता हूँ आज की न्यूज में, आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत बेहतरीन जानकारी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।